दोनों को एक साथ देखने का सपना लाखों फैंस का था, फाइनली ये आ गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? देखिए द काबिल ब्रदर्स आ रही हो। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर ये टाइम जो है, लोग बहुत सालों से सोच रहे थे कि कब हम दोनों भाइयों को एक साथ देख पाएंगे स्क्रीन पे, और इतनी बड़ी फिल्म के साथ आए हैं जिसका जो ट्रेलर है, दोनों ट्रेलर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। सर कैसा रिएक्शन है? हम भी बहुत सालों से सोच रहे थे कि कब हम दोनों को अवसर मिलेगा एक साथ काम करने का, और हम दोनों को गर्व हो रहा है कि इतनी बड़ी फिल्म के साथ जिसके ट्रेलर्स लॉन्च हुए हैं और जो बहुत ही सराहा जा रहा है उन ट्रेलर्स को, ऐसी फिल्म में हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और what can I say, it's a lifetime opportunity and I'm happy that we got it and I hope that we keep getting opportunities like this again and again. रोहित सर? मैं ये कहूँगा कि हर एक्टर का सपना होता है राकेश रोशन फिल्म क्राफ्ट के साथ जुड़ने का, और ये सपना अपने भाई के साथ पूरा होते हुए देख आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसा आपने कहा कि ट्रेलर का रिस्पांस फिनोमिनल था। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस हम दोनों को मिलेगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, इट्स अ ऋतिक रोशन फिल्म। लेकिन ऑब्वियसली संजय गुप्ता हैज़ हिज पर्सनल लव फॉर अस हैज़ क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ मैजिक ऑन द सिल्वर स्क्रीन, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों को ये मौका मिला है। देर सवेर ही सही, लेकिन मिला तो है। रोहित सर, संजय सर की बात करें तो पिछले कई सालों से देख रहे हैं संजय सर के साथ जब भी आते हैं एक एक्टिंग में निखार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कहीं मानते हैं कि संजय सर जब भी आपके साथ काम करते हैं आपकी एक्टिंग और निखर के सामने आती है, स्क्रीन प्रेजेंस और अच्छा हो जाता है? मैंने हमेशा ये कहा है, संजय गुप्ता इज़ टू मेल एक्टर्स व्हाट यश चोपड़ा जी वॉज टू फीमेल एक्टर्स, और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। और अगर आप ट्विटर देखें तो मैंने परसों के दिन एक ट्वीट किया था, मेरी और गुप्स की तस्वीर थी और उसमें टैगलाइन ये था, समहाउ दिस गाय ऑलवेज हैज़ अ प्लान फॉर मी। तो प्लान वो पिक्चर जो मैंने उनके साथ की थी, एंड इस बार ये रोल जो मिला है मुझे, आई वॉज माई सेल्फ वेरी अनश्योर, क्योंकि एक तो रौनक जी थे वहाँ पे जो नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, और उनके सामने खड़े रह के, वो भी ऋतिक रोशन के सामने खड़े रह के नेगेटिव रोल प्ले करना वुड हैव बीन अ डबल चैलेंज फॉर मी। एंड गुप्स हैज़ अ वेरी क्वाइट कॉन्फिडेंस दैट ही गिव्स यू। कभी वो मेरे को आके बताते नहीं कैसे करना है, लेकिन ही नोज के मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे को बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, एंड दैट्स काइंड ऑफ वर्कड। और आपकी बात सही है, मेरी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है उनके साथ काम कर करके, और आगे भी आती रहेगी। रणजीत सर, बॉस, उड़ान, इतने सारे नेगेटिव रोल। अब तो जो लोग, जो फैंस हैं आपके, वो बोलते हैं सिर्फ नेगेटिव रोल कीजिए, आप पॉजिटिव मत कीजिए। इतने पसंद करते हैं लोग आपको नेगेटिव रोल में। कितना इम्प्रूवमेंट देखते हैं ये पहले से जब आपने डेब्यू किया था अब तक? कितना इम्प्रूवमेंट है? कितने लोगों के विचार बदले हैं आपके एक्टिंग की तरफ, नेगेटिव रोल की तरफ? ये सर नहीं पता मुझे, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, ना मेरे अतीत के बारे में, ना आने वाले कल के बारे में। जो है जैसा है वैसा है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने जो भी काम किया है छोटे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे, वो लोगों को भाया है, और उनके दिलों में मेरे लिए जो प्रेम है वो बढ़ा है, और मैं आभारी हूँ इस फीलिंग का। मैं जवाब दे सकता हूँ? जी बिल्कुल प्लीज़। नहीं मेरे रौनक ने इतनी सारी नेगेटिव रोल्स किए हैं, और आपने कहा कि पीपल लाइक हिम इन नेगेटिव रोल्स, लेकिन एज एन एक्टर जब मैं इनका परफॉर्मेंस देखता हूँ, इनका भाई होने के बावजूद, मुझे ऐसा लगता है कि इनके हर नेगेटिव किरदार में कुछ अलग है। सो इट्स नॉट दैट ही इज़ प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर। अगर वो कॉप भी प्ले करते हैं तो वो नेगेटिव कॉप में भी अलग शेड लाते हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई द पीपल लाइक हिम। Thank you, but the truth remains that I don't think about what has passed, and I don't think about what has come. Maybe that's why what Rohit is saying, it just happens. It's not that something I try and do consciously. बस जो कर रहा होता हूँ उस समय उस चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ, और thankfully, thank God it's working. सर कहीं ये कह सकते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं नेगेटिव रोल करने के दौरान, ज़्यादा कंपेटेबिलिटी बढ़ जाती है जब ये रोल करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अगर कोई और रोल भी दिया जाए तो वो भी मैं निभाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। और मुझे लगता है कि टीवी पर मैंने पॉजिटिव रोल्स किए हैं जो लोगों को भाया है, तो ऐसा नहीं मुझे
मैं अपने बारे में ये नहीं कहना चाहता कि मैं सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही कर सकता हूँ और इससे अलग कुछ नहीं कर सकता। जो 2017 में कुछ ऐसी फिल्में कर रहा हूँ मैं जिसमें लोग एक अलग ही शेड देखेंगे, नेगेटिव उसमें कम है बहुत। पता नहीं अब काबिल रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आने वाले कल के बारे में मैं ज़रा कम सोचता हूँ, तो कल जब आएगा तब देखेंगे, सोचेंगे क्या हो रहा है। रोहित सर, फिल्म कैसे मिली दोनों को? किस तरह से संजय सर आए थे, कैसे हुआ था वो बताइए कुछ। मुझे याद है मैं जिम में था जब गुप्ता साहब का फ़ोन आया था, तो कहाँ हो? ऐसे जिम में जा रहा हूँ, सिर्फ राकेश रोशन की ऑफिस आ जाओ। तो मैं वहाँ पहुँचा और मुझे याद है कि राकेश जी अंदर कैबिन में बैठे थे, तो एक कैमरा है वो दैट शोज हिम एवरीथिंग। तो दिस आई फाउंड आउट लेटर, सर अरे यार ये लड़का तो चड्डी में आ गया है। सो गुप्ता टोल्ड हिम कि नहीं सर वो जिम में था, मैंने उसको बुला लिया अर्जेंटली, तो वहाँ से सीधा वहाँ से आया है। और फिर गुड्डू जी ने कहा कि एक फिल्म कर रहे हैं काबिल, और उसमें एक रोल है बहुत ही बेहतरीन आपके लिए। तो आई वॉज फर्स्ट टर्न बिकॉज आई थॉट कि ऐसी कॉफ़ी पीने बुलाया रेगुलरली। आई वाज वंडरिंग व्हाई ऐसी कॉल मी हियर। और शाम को जब संजय ने मुझे वो स्क्रिप्ट नरेट की, आई वॉज कम्प्लीटली मतलब आई वॉज ब्लोन अवे विद द स्क्रिप्ट एंड विथ माई रोल। एंड लाइक आई सेड दिस, पहले भी कह चुका हूँ, मैं बहुत डर गया था ये रोल सुन के, क्योंकि इतना खूंखार रोल है, मैंने कभी किया नहीं। मैं बोला अगर इफ़ आई फॉल फ्लैट ऑन माई फेस तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और रौनित आई थिंक उससे पहले कास्ट हो चुके थे, और तभी मुझे लगा कि ये थोड़ी सी नॉवेल्टी होने वाली है अगर हम दोनों को साथ में कास्ट किया जाए। इतनी ज़्यादा होगी ये नहीं पता था ऑनेस्टली, लेकिन आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट द फिल्म एंड व्हेन एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एंड माय फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर आई हैड मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बिकॉज हर एक्टर का सपना होता है एक होलसम सॉलिड फिल्म में काम करने का, और जिनके प्रोड्यूसर राकेश जी हों, डायरेक्टर संजय गुप्ता हों, और आपके स्टारकास्ट यामी गौतम, ऋतिक रोशन, रौनित रॉय हों, तो इट कांट गेट बेटर देन दिस। आई मीन यू नो आई एम श्योर दैट वील डू अ लॉट ऑफ फिल्म्स, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड चैप्टर इन माय करियर एज एन एक्टर। रोहित सर, सेट का माहौल कैसा होता था जब फर्स्ट टाइम एंटर किए? सर खड़े होंगे वहाँ पे, कोई टिप्स मिलते थे सर से? नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे कुछ टिप्स, एक्टिंग टिप्स देते थे सर, या कभी डांटते थे ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, रौनित इज़ एन एक्सट्रीमली व्हाट शुड आई से, यू नो मैं कुछ भी कहता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि मेरे भाई हैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन रौनित इज़ अ एक्सट्रीमली गिविंग एक्टर, स्पेशली व्हेन आई एम कंसर्न्ड। बाकी लोगों के साथ कैसे हैं पता नहीं, लेकिन एक बात मैं अग्री करता हूँ कि मैं इनको बहुत बुली करता हूँ सेट पे। तो और हम दोनों की एक्टिंग स्टाइल्स बिल्कुल अलग हैं। ये बहुत ही स्टडीड बिल्डिंग अ रोल काइंड ऑफ एक्टर है, मैं बहुत ही इम्प्रोव एक्टर हूँ। इनफैक्ट संजय गुप्ता ने इनके बारे में कहा था कि जितनी होमवर्क करके ये सेट पे आए थे, पहले दिन पहला शॉट देख के ही मैं कांप गया। तो मैंने पूछा अरे यार मेरे बारे में भी कुछ बोल दो, तो बोले तू तो यार एल पचिनो की तरह इम्प्रोव एक्टर है। तो हमारी स्टाइल्स और टेक्निक्स बिल्कुल अलग है। एंड स्ट्रेंजली वी डोंट डिस्कस आवर टेक्निक और वर्क एट ऑल और आवर रोल्स एट ऑल। इनफैक्ट द एंटायर फिल्मिंग ऑफ काबिल, मुझे याद नहीं है कि आज तक हमने कोई सीन या कोई डिस्कस किया हो। और मेरे लिए सिर्फ एक ही बात थी कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विच इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ अ रौनित रॉय, स्पेशली प्लेइंग अ बैड बॉय, दैट्स ऑल। रोहित सर, आपसे जानना चाहूँगा, अगर इस तरह से रियल लाइफ ब्रदर होते हैं, एक साथ फिल्म में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के भाई बने, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है रोल प्ले करना? एक जो ये झूठ बोल रहा है, बोल रहा है आई यूज्ड टू बुली हिम ऑन द सेट। सेट पे नहीं, हर जगह मेरे को बुली करता है। झूठ नहीं बोल रहा है, आधा सच बता रहा है लोगों को। एक आध किस्सा बताइए मेरे बुली वाला कुछ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर में वो छोड़िए, लेकिन ये बात गांठ बांध दीजिए कि हर जगह मुझे बुली करता है। मतलब मुझे शायद ही लगता है कि 100 में से शायद एक बात उसने मेरे मन की करने दी होगी, 99 बातें इसी के मन की होती है, मुझे वही करना पड़ता है। एनीवे, तो शायद टेक्निक हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे कि रोहित ने कहा, ये इम्प्रोव एक्टर है और ही गोज़ विद द फ्लो। मैं थोड़ा नर्वस किस्म का एक्टर हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मुझे थोड़ी जानकारी हो कि ये जो मैं पात्र कर रहा हूँ ये कौन है, कहाँ से आया है, आगे पीछे इसका क्या है, और थोड़ा उसका भाव आए। लेकिन टेक्निक नहीं बोला जा सकता, उसे प्रोसेस होता है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का।
जो कि मुझे लगता है ज़्यादातर एक्टर करते हैं थोड़ा, या तो एक्टर नहीं करता होगा तो डायरेक्टर कर लेता है उस कैरेक्टर के बारे में, वो बता देता है एक्टर को कि ऐसा चाहिए। फिर लेखक भी थोड़ा बहुत लिख देता है कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, उसकी लाइंस से वो रिफ्लेक्ट होता है कि इस तरह से बात करता है। तो पर हाँ, वो सही कह रहा है रोहित कि हम लोग जब मिलते हैं तो हमारे पास हम दोनों साथ नहीं रहते, तो कभी कभार बहुत मिलते हैं, कभी कभार महीनों नहीं मिलते। तो जब भी मिलते हैं तो और भी बातें होती है करने को काम के अलावा। तो काम के बारे में हम कम ही बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और टेक्निक तो दूर की बात। रोहित से एक किस्सा तो जानना चाहूँगा आपसे, बुली वाला। तो ऐसे तो कई किस्से हैं, लेकिन अब मैं खुद के बारे में कैसे बात करूं, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूं। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। हम लोग पहली बार जब हम लोगों ने एक टेलीविज़न पे शो किया था सरकार, तो रोनित तभी ऑलरेडी कसौटी कर चुके थे, और हम लोग ने शूटिंग शुरू की। उसमें हमारा कैरेक्टर लूजली बेस्ड था, इनका राजीव गांधी पे था और मेरा संजय गांधी पे था। और अब संजय गांधी के बारे में तो सुन चुके होंगे, तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं ही हूँ वो संजय गांधी सेट के ऊपर। तो और क्या होता था कि डायरेक्ट भी मैं ही कर देता था सीन। तो एक दिन ये 3-4, तभी ये शशि कपूर थे, 3-4 सेट पे जाते थे, 3-3 घंटा देते थे। वो 3-3 घंटे के बीच में बैठ के एक सिगरेट पी लिया, थोड़ा सा मैसेज देख लिया। तो उसमें तभी मैं ज़्यादा ऐसे मतलब सीरियस टाइप एक्टर था, क्योंकि मेरा रोल बहुत ही इंटेंस टाइप था। तो मुझे याद है कि मैंने सबके सामने सीन करते वक्त कुछ बोल दिया होगा ने, और वो एक छोटे भाई ने बोला था, लेकिन उसके बाद घर जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और मैं काफ़ी करता था, अपने प्रोडक्शन में भी कर देता था। और मुझे घर जाके रियलाइज़ हुआ कि सेट के ऊपर एक तो वो सीनियर एक्टर है और अकम्पलिश्ड एक्टर है, और तुमसे ज़्यादा अकम्पलिश कर चुके हैं, तो तुम सेट के ऊपर इस तरह छोटे भाई का हक नहीं जता सकते। तो मैंने, आई थिंक वो लास्ट डे था, am I right? On set at least? On set? अरे नहीं, Of course. On set that was the last day. I said anything to him and asked him in Kabil, तो I would wait for him to go on set, wait for him to leave the set. कुछ नहीं है, ये बोल रहा है ऐसा। इसके बाद इसने एक अपनी प्रोडक्शन में एक शॉर्ट फिल्म बनाई। मैं सीता और गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। वो जो सीरीज थी शॉर्ट फिल्म की, उसमें से 2 शॉर्ट फिल्म मैंने की थी, और बस वही लास्ट मैं नहीं तो सरकार की बात नहीं है, वो दूसरी वो जो शॉर्ट फिल्म तुमने बनाई थी साक्षी तन्वर के साथ, मैंने एक फिल्म की थी। और बड़ी मुश्किल से मैं 3-3 शिफ्टें करता था उस समय। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, इन्होंने 3 दिन मांगे थे तो मैं 3 दिन निकाल के दिए, और 9 to 9 इनके साथ करने के बाद मुझे जाकर 9 to 9 कहीं और करना था, ताकि सवेरे मैं वापस इनके पास आ सकूं। और वो जो रात को शूटिंग करनी थी वो उसी दिन का टेलीकास्ट था। तो मैंने बोला इनको, मैंने बोला अभी 9 बज रहे मैं जा रहा हूँ। कहाँ ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने कहा पर उसका टेलीकास्ट है कल, टेलीकास्ट। मुझे क्या पता कैसे टेलीकास्ट होगा, ऐसे तो कोई कमेंट नहीं है तुम्हारे एक्टर की, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है चले जाओ, मैं बंद कर देता हूँ ये। हाँ, मैंने पैकअप बोल दिया। पैकअप बोल। तो ये But that was the last time I said it. मैं शराफत की मूरत। मैं बोल रहा हूँ आपको, 100 बात में से एक बात मेरे मन की हुई होगी, 99 बात इनके मन की होती है। सर यही, आज भी ऐसा है सर, यही केमिस्ट्री, यही जो प्यार है आप दोस्तों के बीच में, जो फिल्म में जो भाइयों का प्यार होगा, वही केमिस्ट्री देखने के लिए लोग जो पागल हो रहे हैं, क्रेजी हो रहे हैं। शॉट दिया है जो आप शायद प्रोमो में भी देखते हैं, जब वो चिल्ला के, मतलब उनकी आंखों में वो फायर है, वो शॉट मैं बताऊंगा नहीं कहानी में कब आता है, लेकिन वो शॉट में आपको वो एक्चुअली वो प्यार दिख रहा है छोटे भाई के लिए। तो वही, आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सर फाइनली जाते जाते फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, व्यूअर्स के लिए, काबिल के फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए? मैं 2 बातें कहूँगा। एक जो हमेशा कहता हूँ, एक अभी कहूँगा काबिल के बारे में कि बहुत अच्छी पिक्चर है, कहानी अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, फाइट्स अच्छे हैं, ऋतिक रोशन है इस पिक्चर में, बहुत ही उम्दा काम किया है उन्होंने, और हर चीज़ इस पिक्चर में अच्छी है। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरी पिक्चर है, क्योंकि ये सच्चाई है, हर चीज़ अच्छी है। रोहित है, मैं हूँ, और भी जितने एक्टर हैं सब ने बढ़िया काम किया है। तो आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप ये पिक्चर जाकर ना देखें और बार बार ना देखें, तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और दूसरी बात जो हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों से, दैट आई लव यू मोर देन यू लव मी। थैंक यू फॉर लविंग मी। रोहित सर?
वेल मोरलेस व्हाट रोनित सेड, बहुत ही अच्छी फिल्म है, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और एक होलसम एंटरटेनर जिसे कहा जा सकता है। हिंदी फिल्मों में जो हर वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, चाहे रोमांस हो, ड्रामा हो, एक्शन हो, थ्रिल हो, रिवेंज हो, जस्टिस हो, ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनफैक्ट ड्यूरिंग दी इंटरव्यू नहीं कही है, इस फिल्म का म्यूज़िक काबिल तारीफ़ है, काबिल ए तारीफ़, वाह अनबिलीवेबल है म्यूज़िक। दो तो आइकॉनिक गाने हैं इसमें, सारा ज़माना और दूसरा एक गाना जो फॉर विच आई थिंक राजेश जी हैज़ वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द ओरिजिनल वन, किसी से प्यार हो जाए। तो आई थिंक हर वो चीज़ है जो आप देखना चाहेंगे, बाकी आपके ऊपर है कितनी बार आप जाके काबिल देखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी ऋतिक रोशन, यामी गौतम, रोनित रॉय, रोहित रॉय, राकेश रोशन, संजय गुप्ता के फैंस हैं, 25 जनवरी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो काबिल ज़रूर देखिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच।